तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत दिनों के बाद मैं अपने चैनल पे जो है ब्लॉग्स डाल पा रहा हूँ। एक्चुअली जो है पिछले 14 दिन से मैं 2 वीक के लिए जो है सस्पेंड हो चुका था यूट्यूब से। एक तरह से कह सकते हैं हम लोग यूट्यूब का जेल में था मैं। तो यूट्यूब में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो जिनको जो है आप कभी कभी जानबूझ के भी ब्रेक करते हैं, कभी अनजाने में ब्रेक हो जाती है। तो मुझसे भी अनजाने में कुछ गलतियां हुई हैं। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पर है मुझे, किसी और ने स्ट्राइक नहीं दिया है। ऐसा नहीं कि जैसे पहले मोनू दोस्त का तरफ से हुआ था ना, वैसे टाइप का कोई मतलब स्ट्राइक देते हैं, वैसे टाइप का नहीं। मुझे खुद यूट्यूब की तरफ से मिला है। गाइडलाइन स्ट्राइक होता है अलग, एंड देन कोई दूसरा अगर स्ट्राइक लगाता है तो वो होता है अलग, ठीक है। तो 2 तरह के स्ट्राइक होती है। तो स्ट्राइक बहुत डेंजर होते हैं, और उसका कॉपीराइट जो होता है ना वो अलग होता है। बहुत सारे लोग को होता है कॉपीराइट क्लेम आ गया। क्लेम इज़ डिफरेंट एंड स्ट्राइक इज़ डिफरेंट। तो स्ट्राइक बहुत डेंजर होता है। तो मेरे चैनल पे अभी टोटल 2 स्ट्राइक ऑलरेडी है। अगर बाई चांस एक और स्ट्राइक आता है तो मेरा चैनल डायरेक्ट उड़ जाएगा, ठीक है। परमानेंटली डिलीट हो जाएगा मेरा चैनल। तो इसलिए अभी थोड़ा संभाल के कुछ भी करूँगा तो संभाल के। अभी मैं ज़्यादा बच्चे नहीं दिखा सकता। मैं रेवन बेटा को भी अपना ब्लॉग में ज़्यादा नहीं लूँगा, एंड खून वगैरह भी नहीं दिखा सकता। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मुझे नहीं करना होगा। बहुत रूल्स फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा। अक्टूबर 10 तारीख तक मुझे ये सब जो है फॉलो करना होगा। तो अक्टूबर 10 तारीख के अंदर में अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो बहुत मिस्टेक हो जाएगा मेरे से, तो इसलिए संभाल के। तो आज जो है गुड न्यूज़ भी है एक तरह से, क्योंकि मेरा चैनल भी खुल चुका है। और उसके बाद जो है जेरी के जो मम्मी लोग हैं वो लोग भी आज पहुंच रहे हैं। जस्ट अभी 3 बजे कॉल किया था रात को, तो वो लोग डिब्रूगढ़ पहुँचे थे। तो अभी तो वो लोग शायद नामसाई पहुँचने वाले हो गए होंगे। तो मैं अभी जाऊंगा मार्केट। आज फ्राइडे है, बाज़ार जाऊंगा, कुछ शॉपिंग वगैरह करके लेके आऊँगा। पहली बार आ रहा है तो मीट मच्छी वो सब लेके आना पड़ेगा। और उसके बाद जो है साग सब्जियाँ भी लेके आऊँगा। हमारे घर में भी है, बट स्टिल साग सब्जियाँ लेके आना ज़रूरी है। तो साग सब्जियाँ लेके आऊँगा और उसके बाद वो लोग को रिसीव करने के लिए जाऊँगा मैं। तो फिलहाल अभी हम जाते हैं दुकान। मम्मी पूरा सुबह सुबह उठ के मतलब घर की साफ़ सफाई कर रही है। इनके समदन जी आ रहे हैं तो इसलिए घर की साफ़ सफाई होनी चाहिए। मतलब वैसे भी रेगुलर भी होनी चाहिए, करते हैं डेली, बट स्टिल इतना दूर से वो लोग आ रहे हैं ना, एक होता है ना इमेज, तो वो मतलब थोड़ा अच्छा रखना है ना। जब नए नए मेहमान आते हैं तो घर अगर साफ़ सुथरा रखोगे तो मेहमान लोग आने से भी माइंड रिफ्रेश हो जाएगा ना। तो इसलिए मम्मी सुबह सुबह उठ के और साफ़ सफाई में लग गई है। तो अभी मैं जाऊँगा अपना ब्लैक पेंथर लेके मार्केट से जो है मैं बहुत सारे चीज़ें ले रहा हूँ। डिशेस क्या था यार, ये मैं भूल गया इसका नाम तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें ले लिया मैंने। पोर्क लिया, यहाँ पे तेरो रूट्स और भी लिया है। चलो इसको डाल लेते हैं अंदर। शॉपिंग तो कर रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार आज, मतलब भयंकर गर्मी हो रही है। आज पक्का 40 डिग्री पार हो जाएगा। एंड मैं जो है जहाँ पे शॉपिंग किया था ना, सब्जी जहाँ से लिया था, वहीं पे पर्स छोड़ के आ गया था। देखो ये मेरा फटा पुराना सा पर्स, मेरा लकी पर्स, इसलिए मैं चेंज नहीं करता। जितना भी फटा पुराना हो ना, फिर भी मैं रखता ही हूँ। बाजार चले तो इसको जो है छोड़ के आया था आंटी के दुकान पे, वहीं से लेके आ गया। तो अभी कुछ फ्रूट्स वगैरह लूँगा, सब्जियाँ वगैरह तो जितना भी लेना था ले लिया। फ्रूट्स लेके चला जाऊँगा मैं घर। चलो, एक्चुअली जेरी के मम्मी लोग जो है वहाँ पे अभी मैंगो खाने नहीं मिलता बोला, तो मैं मैंगो लेके जाऊँगा यहाँ से। तो जो भी शॉपिंग करना था ना वो कर लिया मैंने, यहाँ पे बांध लिया है। और फ्रूट्स को यहाँ पे बांध लिया। यहाँ पे अगर बांधूंगा तो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइट है, तो चेप के फिनिश हो जाएंगे। तो जो जेरी के मम्मी लोग हैं वो अभी लोग दिरहाग गेट में पहुँच चुके हैं। दैट इज़ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर। तो वहाँ पे चेक इन वगैरह होता है एंड इनर लाइन परमिट वगैरह बनाना पड़ता है। तो वही सब में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और उसके बाद जो है वो लोग आ जाएंगे। वहाँ से लगभग आधे घंटे में इधर में पहुंच जाएंगे। तो मैं घर फटाफट से जाके आ जाता हूँ। उनको भी रिसीव करने आना पड़ेगा, मुझे यहीं पे आना पड़ेगा वापस। अभी मैं घर पहुँच चुका दोस्तों, सारा सामान ला दिया। इतना भारी है ना, कम से कम 20 किलो होगा ये। क्या क्या लेके आया आज। हाँ, धूप तो भयंकर आज फटने वाली है सबकी आज। तो घर पहुंचा, थोड़ा देर तक जो है हमारा रेवन बेटा को थोड़ा देखभाल किया रखा। उसके बाद क्योंकि सब लोग बिजी हो गए हैं आज, तो अभी जो है जेरी का मम्मी लोग पहुंच चुके हैं। अभी मुझे जाना पड़ेगा रिसीव करने के लिए। तो ऑटो वगैरह भाड़ा करके लेके आना पड़ेगा। अपने पास तो गाड़ी है नहीं है। तो गाँव में भी जो भी गाड़ियाँ हैं उन्हें ढूंढा मैंने, तो नहीं है अवेलेबल। तो देखते हैं वहाँ पर जाके जुगाड़ कर लूँगा, क्योंकि 5 लोग आए हैं तो गाड़ी चाहिए होगा, गाड़ी या ऑटो, नहीं तो डिस्टर्ब होगा। मतलब बाइक में तो आना जाना नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो
धूप भी बहुत ज़्यादा है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत तकलीफ होगा यार। थोड़ा शर्म भी लग रहा है क्योंकि इन्वर्टर जो था वो हम लोग रात भर चलाया, रेवन बेटा के लिए चलाना पड़ता है, तो बैटरी का चार्ज भी ख़त्म हो गया। तो अभी कोई बात नहीं, एडजस्ट तो करना पड़ेगा, परिवार है, अपने लोग हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम आ रहे हैं बुआ जी लोग, मम्मी तो पहले आ चुकी है लेकिन दीदी और बुआ जी लोग वो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो थोड़ा शर्म भी लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं ना वो तो मेरा ऊपर नहीं है कंट्रोल करना लाइट को ना, वो तो सब वहाँ पे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का काम है। तो चलते हैं अभी, उन्हें रिसीव करके लेके आते हैं, उसके बाद जो है खाना वगैरह खाएंगे और एकदम मज़े से अपना लाइफ जिएंगे अभी घर में। अभी जब वो आ जाएगी ना जेरिका मम्मी, तो मैं थोड़ा सा घूम फिर पाऊँगा क्योंकि रेवन बेटा को वो लोग अच्छे से देखभाल करेंगे, तो मैं घूम फिर। ऐसा नहीं कि हमारे परिवार वाले नहीं करते हैं, सब करते हैं देखभाल हम लोग। तो एक्चुअली क्या होता है कि आदमी ज़्यादा होना पड़ता है तभी काम में हम आगे बढ़ पाते हैं ना। कोई खाना बनाएगा, कोई रेयन को रखेगा, कोई घर की साफ़ सफाई करेगा, ऐसे ना। तो अभी जो है जेरिका जो मम्मी है वो रेयन बेटा को रखेगा, वो एक्सपर्ट है वो सब में, वो उसी के लिए आ रहा है। वो तो बोल रही है आने से पहले कि रेयन बेटा को देखभाल मेरा जिम्मेदारी बोल के। तो अभी जाता हूँ, रिसीव करके लेके आता हूँ। अभी चौका में पहुंच चुका हूं, इस वाले ब्रिज पे जो है वेट करूंगा। उधर में एक बस दिख रहा है तनुज, वो भी गुवाहाटी से ही आते हैं शायद, उसमें भी आ सकते हैं लोग। और जहां तक गाड़ी का बात है, गांव का एक तो हमारे भैया का गाड़ी जो है मैंने उसको रिजर्व कर लिया है, वो आदमियों को ड्रॉप करके आ जाएगा। वो दूसरे मतलब आदमियों को लेके जा रहा है। मुझे लगता है इसी बस पे आ रहे हैं। दीदी लोग कॉल किया तो रिसीव भी नहीं कर पाया उन्होंने, शायद बैग वगैरह वो सब संभाल रही होगी। तो यहाँ पे वेट करूँगा, बोला था वहाँ पे आ रही है तनुज गाड़ी अपना नाइट सुपर, तो उसी में आ रहे हैं शायद। गुवाहाटी से आती है ना, ये वही वाला होता होगा। मेरा दावत जो है सही निकला, उसी बस पे आए हैं, लेकिन ब्रिज पे ना उतार के उन लोगों को जो है उधर ही में उतार दिया। तो अभी मैं जाता हूँ, रिसीव कर लेता हूँ पहले है। तो बाइक को यहाँ पे रख के फिर से लेने जा रहा हूँ उन्हें, क्योंकि उनके पास बैग है, ट्रॉली है, वो सब थोड़ा सा मुश्किल होगा उन लोग के लिए लाना। बहुत गर्मी है ना, इतना तेज़ धूप है, तो हेल्प कर लेता हूँ। भैया का गाड़ी पता नहीं कब आएगा, हमारे गांव से आना पड़ रहा है ना उसको, इसलिए। बाप रे बहुत डिस्टर्ब है यार, बाप रे यहाँ पे है दीदी लोग पूरा गर्मी के कारण फिनिश बाप रे पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक। आज मार्केट है ना, मम्मी लोग पूरा आज फिनिश हो गए इतना ज़्यादा गर्मी है ना। बुआ आई है, दीदी आई है, 2 दीदी आए हैं और मम्मी, और दीदी का एक बेटा भी आया हुआ है। तो अभी यहाँ पे पूरा रेस्ट कर रहे हैं मम्मी लोग। ये बुआ आप लोगों ने देखा होगा मेरे सिलसुरी वाले ब्लॉग्स में, ये दीदी और यहाँ पे मम्मी जी, सबका हालत ख़राब हो गया गर्मी में। तो अभी गाड़ी जो है, जो भैया का गाड़ी मैंने रिजर्व किया था वो आ चुका है वहाँ पे, देखो। तो ये गाड़ी में जाएंगे हम लोग। मैं तो बाइक पे जाऊंगा अभी, मेरे पास बाइक है। तो यहाँ पे जो है 5 लोगों का ऑक्यूपेंसी हो जाएगा, बस छोटा गाड़ी है ना। ओ का न देगा नहीं देखा नहीं लगता है, और देख लिया तो अभी गाड़ी पे बिठा दिया है। चलो सुमे बारी बहुत हो मैं तू। अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ, मैं आगे आगे बाइक पे आया ना, तो अभी मम्मी जी लोग जो है वो लोग पीछे पीछे आ रहे हैं गाड़ी में, थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। और वो लोग इतना अनलकी है, इतना गर्मी में पहुंच गया, देखो इतना धूप, बाप रे। आने का साथ साथ बोल रहे हैं मिजोरम से ज़्यादा तो यहाँ पे गर्मी है बोल के। एक्चुअली सच बात नहीं है, यहाँ पे ठंडा है, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इसलिए हमारा भी बदनामी हो जाएगा। धूप का वजह से हमारा बदनामी हो रहा है बहुत गर्मी है यार। वो देखो वाह, पूरा गर्मी के कारण हालत एकदम खराब। नाइजल वहाँ पे है दीदी का लड़का, पूरा अंधेरा लग रहा है। लम्बा भी वेलकम करेगा पाव दुला के। और गाबूचे क्या हो गया? हाँ गाबूचे नहीं पहचान रहा है। बड़ी दीदी, बुआ, मम्मी, हो देखो। ओ बाप रे, इतना गर्मी में हालत खराब। गाबूचे नाइजल का पाँव नहीं धुलाना है, गिला गिला बोल रहा है। हिंदी बात पीजिए
पूरा हालत खराब। ये देखो मम्मी को शकल कैसा हाल हो गया। हाँ। आज जो है इतने दिनों के बाद मेरा चैनल खुल चुका है, लेकिन मैंने सोचा था फटाफट से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, लेकिन एक दिन लेट होगा। मैंने फ्राइडे को ये ब्लॉग बनाया, सैटरडे को अपलोड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा था ना। और मम्मी लोग भी आज पहली बार पहुँचे इधर में। मम्मी तो पहले भी आ चुकी है, लेकिन दीदी लोग और बुआ लोग वो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। तो इतना गर्मी में वो लोग भी सोच रहे होंगे यार अरुणाचल प्रदेश में इतना गर्मी होता है बोल के ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और लाइट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी जो है वो लोग के उधर में अमरूद बहुत महंगा होता है, खाने नहीं मिलता है, लेकिन हमारे इधर में अमरूद फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पे भी मिल जाता है। हमारे बागान में तो अवेलेबल है। तो मैं अभी तोड़ूंगा यहाँ से। तो यहाँ पे पके वाले ये देख सकते हैं, ये भी पके हैं, तो इन्हें भी तोड़ लेता हूँ। पूरी बाबा ये देखो, मेरी साली साहिबा को पूरा वीडियो कॉल पे दिखाता हूँ, वो पूरा वाह टेस्टी होगा बोलती है। जब वो लोग घर जाएंगे मम्मी लोग, तो उस टाइम पे उसको भी मैं साथ में भेजूँगा। तो आपको देख के कच्चा लग रहा होगा, लेकिन ये कच्चा नहीं है, पक चुका है ये। और भी बहुत सारे हैं, तो अभी मैं तोड़ूंगा इन सबको जितने भी हैं। चलो तोड़ते हैं, चलो। ये ना इधर आओ कैमरामैन, कैमरा गर्ल, इतना क्यूट छोटा सा क्यूट है, पूरा टेस्टी होगा ये। चलो यहाँ पे रखता हूँ अभी। और भी है, बहुत सारे हैं, सब तोड़ दूंगा। आँख में गिर गया रे। लाइट आ गया क्या? लाइट आ गया, लाइट आ गया। मोटर ऑन करते हैं सबसे पहले, अमरूद बाद में तोड़ूंगा। मोटर ऑन, लाइट आ गया ना, लाइट हुआ आ गया। मोटर ऑन कर दिया गाइस। पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओ आ रहा है। वो पहले बाथरूम पे कनेक्शन है, तो सीधा बाथरूम पे जा रहा है पानी। ये देखो, तो नान ही नंग है बाबा। बाबा अरे बाबा इसका नाम बोलते हैं। ये जो है हमारा भांजा लगेगा, बुआ का नाती, यानी कि दीदी का बेटा ना। पहले भी इसका ब्लॉग मेरा ब्लॉग में ये आया था, पहले भी जब मिजोरम गया था। तो अभी जो है मंजिता नहा रही है, तो मुझे खुद कैमरामैन बनना पड़ेगा। ओ बाप रे, इतने बड़े बड़े अमरूद वहाँ पे देखिए गाइस, इतने बड़े बड़े हैं, तो उन्हें तोड़ना पड़ेगा मुझे। देखिए गाइस इतने बड़े बड़े हैं, उन्हें तोड़ लेता हूँ मैं। नीचे आ गया गाइस, इतना बड़ा है देखिए। ओ माय गॉड, बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैं बगीचे में भी जाऊँगा, वहाँ से भी तोड़ के लाऊंगा। उधर में है ना हमारा बगीचा। ये देखो, मिजोरम पे नहीं मिलता है ना। लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लो। ये समझ नहीं रहा। थैंक यू हो, थैंक यू। दूर हाँ, अभी मत खा। हाँ एक नहज दे, पहले धोना है पानी से, ठीक है? रुको रुको, पानी में धोना है। अभी सब लोग अमरूद खा रहे हैं, देखो बैठ के। इसका नाम पूछा तो बाबा बोलता है इसका नाम। बाबा ना। ये रहा मम्मी, सबका हालत खराब है गर्मी के कारण। ये बुआ जी और वो दीदी देखो। आज ये लोग के साथ जो है बहुत देर बातें किया। बाकी सब जो है जेरी के ब्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा। कल को हम लोगों ने साथ में लंच किया और डिनर भी करेंगे आज। तो बहुत दिन तक रहने वाला है, घुमाएंगे फिरेंगे। और बुआ लोग पहली बार आए हैं ना इधर में, तो घुमाना तो बनता है। तो अभी ये छोटू वाला अमरूद खा रहे हैं। हाँ मंजिता को दीदी दीदी बोलता है ना। अरे गिरा दिया। टेस्टी है, टेस्टी है। आता है तो हिंदी इसको थोड़ा थोड़ा आता है, जवाब देता है। इसका दांत भी नहीं है। दांत नहीं है। दांत कौन ले गया? दांत कौन ले गया? चूहा ले गया। कहाँ गया है? ना बिल्ली खा दिया ना चूहा। दांत दिखाओ तो। नहीं ऐसा करना, ऐसा करो ना। क्या है? वो गाड़ी है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर। वो देखो ट्रैक्टर है। अब जी मेहमान आए हमारे घर में मिजोरम से, देखो मेहमान। वेलकम बोलो, वेलकम। अभी जो है सूरज भी डूबने वाली है। अभी 4 बजे है गाइस शाम के, तो 4 बजे पूरा सूरज डूब रहा है, देख सकते हैं। और जेरी को देखो बेचारे, पूरा काम ही काम। खुश है, मम्मी लोग आ गए हैं, पूरा खुश, एक्साइटेड। उसी में पूरा काम मम्मी लोग को खिलाने के लिए। क्या है? सबरंग। हाँ खुजली हो रहा है, नहा लेना। बिंदी तोड़ के दिखाई थी। हाँ नहा लेना, ठीक है। मम्मी दीदी और जेरी पूरा बिजी खाना बनाने में। तो अभी जो है मैं आप लोग को यहाँ पे केले दिखा देता हूँ। ये भी कल परसों तक पक जाएंगे, क्योंकि आज टेम्परेचर आजकल जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। मतलब आज 37 चला गया था यहाँ पे, तो 37 भी कम नहीं है ना। ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है यार? 37 ही होता होगा शायद, मैं भूल गया। तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी मैं जाऊँगा बगीचे में,
बगीचे में जाके देखूंगा कुछ फ्रूट्स वगैरह और रेडी हुए कि नहीं हुए हैं मम्मी जी लोगों को खिलाने के लिए। हमारे बगीचे में कटहल है, उसके बाद अमरूद भी उधर में है। अरे कद्दू भी हो गए। तो देखिए गाइस छोटा वाला कद्दू, वाओ कद्दू हमारे खेत का कद्दू गाइस देखिए। तो पम्पकिन जो है ये पूरा जितना भी जंगल दिख रहा है आप लोग को, सुपारी का जितना भी बागान है उसमें मैंने जो है एक्चुअली मम्मी ने कद्दू का खेत किया है। हम लोग का पम्पकिन प्लांटेशन, पम्पकिन फार्मिंग। तो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं ना जैसे कि आप लोग को मालूम है। चलो अभी बगीचे में जाऊंगा, कुछ फ्रूट्स वगैरह देख के आ जाऊंगा। देखो ना इतना दिन से बगीचे में नहीं जा रहा है, पूरा जंगल हो गया रास्ता। गाइस हमारे इधर में जो है कटहल, यहाँ पे एक तो इकलौता कटहल लगा था इस वाले पेड़ पे, लेकिन किसी ने चोरी करके ले गया यार। पता नहीं कौन करता है ये सब शैतानी ना, फ्रूट्स भी नहीं छोड़ते, चोरी करके लेके जाते हैं। और यहाँ पे तो पूरा भरपूर थे, पता नहीं यहाँ से भी गायब लग रहा है मुझे, यहाँ से भी ले गए लगता है। वाह यहाँ पे तो कटहल ही कटहल है। ऊपर जाकर चेक करना पड़ेगा पके कि नहीं पके, लेकिन मुझे चढ़ने का मन नहीं है। कल परसों तक तोड़ लेंगे। खुशबू आती है पकने से, अब तक तो खुशबू आ जाना चाहिए था, पकने से आई थिंक नहीं पके होंगे। तो अभी अमरूद देख लेता हूँ मैं। अमरूद, हमारा बगीचा थोड़ा सा जंगल जंगल हो रहा है, फिर से साफ सफाई करना पड़ेगा इसमें। अमरूद भी अभी तक ठीक से पके नहीं है दोस्तों, अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, और 10-15 दिन तो लग जाएगा पकने के लिए। तो जब पकने लगेंगे ना, एक बार पकना शुरू हो जाएंगे तो पूरा भरपूर हो जाएंगे। उसके बाद मार्केट में जाके बेचना पड़ेगा इतना ज़्यादा हो जाते हैं ना, हम लोग खा नहीं पाते, इतना ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे। चलो अभी कुछ बर्मिस ग्रेप्स जो है हमारे बगीचे में बस थोड़ा सा लगा था, उसको तोड़ के लेके जाऊंगा। पहले भगवान को देना पड़ता है, परोसना पड़ता है, उसके बाद ही खाते हैं हम लोग। जो पेड़ों में जब जो पहला फल लगता है ना, उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं खाते, पहले भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद ही खाते हैं हम लोग को। चलो यहाँ पे तो अमरूद तो पके नहीं है अभी, हम जो है बर्मिस ग्रेप्स देख लेते हैं। और हमारा बगीचे में नारियल देख सकते हैं बहुत कम लगे हैं यार, क्यों पता नहीं, यहाँ पे सिर्फ 3 ही लगे हैं। और ज़्यादा अगर लगते भी हैं तो उससे कुछ लोग चोरी करके खा देते हैं। यहाँ पे एक तो गिर गया, ये पता नहीं क्या होगा, अच्छा होगा ना नहीं होगा। घर ले जाके देखता हूँ, एक बार काट के देखेंगे। ख़राब ही लग रहा है देख के, फिर भी ले जाके देखता हूँ, टेस्टिंग करना पड़ेगा ना। बर्मिस ग्रेप्स दिख रहा है मुझे, वो तोड़ के लेके आता हूँ। यहाँ पे है हम लोग का बर्मिस ग्रेप्स का पेड़, 2 पौधे हैं। तो ऊपर में थोड़ा सा वो देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, उन्हें तोड़ के लेके जाऊँगा घर पे, पहले भगवान को परोसेंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो मैंने जो है तोड़ लिया है 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 बचा, इससे भी ज़्यादा था, पता नहीं किसी ने चोरी कर दिया या फिर चिड़िया लोगों ने खा दिया। तो अभी जो है ये लेके जाता हूँ घर, यहाँ से 2 तो भगवान को चढ़ाया जाएगा, बाकी हम लोग थोड़ा टेस्ट करके देखेंगे कैसा है हमारा बगीचे का, मीठा है कि नहीं है। और ये वाला नारियल भी लेके जाता हूँ, पता नहीं अच्छा होगा ना नहीं होगा। बहुत गर्मी है। अभी रात भी हो गया, अभी खाना खाने का बारी, हम तो खा चुके हैं अभी पूरा। अभी मम्मी लोग खाएगा, ये लोग खाएगा, पूरा खाना निकाल रहे हैं। देखो ये सब सब्जी है, ये है साग, ये क्या साग था मम्मी? फिडेलेट फन। हाँ ये कुमरा का सब्जी है, और ये भिंडी। हाँ, और यहाँ पे सुबह का सब्जी चिकन, पोर्क है। अभी खाइए। और आज को मिजोरम से नया नानी लोग आए, वो लोग के लिए भी बहुत सारा वो सब सामान निकाल रहे हैं सोने के लिए ना नानी। वहाँ में देखा सामान निकल रहा है। हाँ देखो यहाँ में इतना सारा सामान निकाल दिया मामी ने। और यहाँ पे देखो नानी है, यहाँ पे खाना भी निकाल दिया, अभी सब लोग खा रहे। देखो घर पे जो है सबने खाना खा लिया है, सिर्फ मैं और जेरी ने नहीं खाया, क्योंकि रेवन के साथ रहना पड़ता है। तो अभी मैं खाऊंगा, उसके बाद फिर से जेरी खाएगी लास्ट में। तो ऐसा ही चलता है, मतलब हम लोग को जो है डिवाइड करना पड़ता है ना टाइम के हिसाब से। तो आज जो है मम्मी लोग आया, बहुत अच्छा लगा। तो वो लोग जो अभी टीवी रूम पे गए हैं, टीवी देख रहे हैं। और हमारा घर इतना छोटा सा है ना गाइस, तो सबको जो है टीवी रूम पे ही सुलाना पड़ेगा। तो उसमें सीलिंग फैन लगा हुआ है, तो हवा भी आती है, तो सब लोग वहीं पे सोएंगे बोल रहे हैं। और हम लोग नीचे में कुछ बिछाने के लिए बोला, तो वो लोग मना कर दिया, यार गर्मी है, बोला है बिना बिछाए वैसे ही सोएंगे बोल रहे हैं। कितना थोड़ा अजीब भी लग रहा है मुझे, शर्म भी, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग का मन के हिसाब से बोल रहे हैं ना, तो वो लोग का मर्जी है अभी। चलो अभी खाना खा लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या बना है, यहाँ पे फिडेलेट फन है, थोड़ा सा पोर्क बचा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे है हमारा कुमुरा, पानी कुमुरा की सब्जी,
यहाँ पे मिर्च का चटनी और यहाँ पे भिंडी की सब्जी। चलो इसी के साथ खा लेते हैं हम लोग आज का डिनर। तो खाना वगैरह भी खा लिया है, सब लोग जो है सोने के लिए चले गए हैं। एंड अच्छा न्यूज़ ये है कि अभी जो है लाइट आ चुकी है, तो अच्छा खासा वोल्टेज भी आ चुका है। पहले लाइट आया था उतना वोल्टेज नहीं था, पानी भी ठीक से नहीं आ रहा था मोटर से ना। तो मेहमान आया है घर में, पहली बार थोड़ा बहुत अच्छे से नींद भी नहीं होगा ना, तो अच्छा नहीं लगेगा हमें भी। तो साथ दिया है करंट ने आज, तो लाइट भी है, वोल्टेज भी है, अच्छा है जो कि हमारे लिए ना। तो अभी आज बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली मेरा चैनल भी आ चुका है और उसके बाद घर में मेहमान भी आ चुके हैं। इतनी दूर से मेरे जो है ससुराल वाले आए हैं, जीरी के मायके वाले आए हैं। तो ये जो बॉन्डिंग होती है, ये रिश्ता होते हैं, ये सब बहुत मतलब दूर का रिश्ता, दूर से शादी ब्याह होना, मतलब अच्छा लगता है ना जब इतने सालों के बाद मिलते हैं। फिर कब मिलेंगे कोई भरोसा नहीं होता, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए ना। तो इसलिए लेकिन हमेशा बेस्ट ही सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, है ना गाइस। तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड कल से घुमाएंगे उनको पूरा, हमारे इधर का जितना भी प्लेसेस हैं, जितना भी घूमने जगह हैं, रिश्तेदारों के घर घुमाएंगे हम लोग। लेकिन एक दुख का बात है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। मेरे पास गाड़ी होता तो सबको गाड़ी में बिठा के मैं घुमाता। लेकिन अभी जो है हर बार कहीं पे भी जाएंगे हमें गाड़ी ढूंढना पड़ेगा, गाड़ी जो है रिजर्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही लेके जा पाएंगे। क्योंकि बाइक में जो है सिर्फ एक को ले जाके क्या करूँगा ना मैं, तो कहीं पे भी जाएंगे हम लोग साथ में ही जाएंगे। तो प्लानिंग हो चुकी है। कल हम जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे इधर में एक मंदिर है इम्फोंग में, इम्फोंग जगह का नाम है। तो उसको बहुत ही होली माना जाता है, बहुत ही पवित्र। तो वहाँ पे जाने से लोग पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे बोल रहे पूरा फैमिली मेम्बर्स लोग। तो कल वहाँ पे जाएंगे ना। जेरिका ब्लॉग्स में आप लोग को देखने को मिल जाएगा सारा चीज़ें। ज़्यादा कुछ तो बताने के लिए है नहीं आप लोग को। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक Q&A वीडियो करता हूँ मैं। तो आप लोग के कुछ सवाल अगर रहे हैं, कुछ सवाल है आपके मन में, दाऊद से कुछ भी पूछने का, तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। आज से बहुत महीना पहले मैंने Q&A वीडियो किया था, जब मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हुए थे। उसके बाद किया नहीं मैंने, तो मैंने सोचा अभी कर लेते हैं। इतनी दिनों के बाद वापस भी आए हैं, एक Q&A वीडियो तो बनता है ना गाइस। तो आप लोगों के जितने भी सवाल है, कुछ कमेंट्स है, आप लोग को कुछ डाउट है मेरे लाइफ से रिलेटेड या फिर कुछ भी चीज़ों से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं इस वीडियो में। या कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ओपन है सबके लिए। तो आप लोग जाके कमेंट करो, मैं उनका जवाब ज़रूर से दूंगा। चाहे वो अच्छा वे में हो, आप लोग का ख़राब कमेंट करो या अच्छा कमेंट करो, मैं उसका जो है जवाब ज़रूर से देने का कोशिश करूँगा। और हाँ, उसमें होता है ना, सबका जवाब तो नहीं दे पाता हूँ मैं। तो किसी का सवाल जवाब अगर नहीं दे पाता हूँ तो उसका बुरा नहीं मानना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप लोग को मालूम है कमेंट सेक्शन जो है पूरा भर जाता है, तो उसमें सबको रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है ना। तो इसी के साथ जो है आज का इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय गाइस। आप लोग का प्यार और सपोर्ट जो हमेशा बना रहे। एंड थैंक यू वेरी मच इतना यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे। तो ये सबका क्रेडिट जो है आप सभी को जाता है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।